शर्मा जी, देखते देखते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब उनकी जिम्मेदारियां उठाने का टाइम आता है ना, तब फिर भाग दौड़ करनी होती है। मैं भी अपनी बेटी किरण की रिश्ते के लिए यहाँ। रिश्ता? अब तो एक तरह से हम लोग भी आपस में रिश्तेदार हो जाएंगे। आप तो वसुंधरा जी के समधी हैं ही, अब हम भी समधी होने वाले हैं। जी हाँ, मेरी बेटी किरण का रिश्ता इनके बेटे आलेख के साथ तय हुआ है। वसुंधरा जी, ये क्या कह रहे हैं? ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनमोल जी, रागनी बेटा, क्या आप दोनों जानते हैं कि वसुंधरा जी आलेख बाबू का रिश्ता कर रही? जी बाबूजी, इसलिए तो हम आए यहाँ पे। यानी आप दोनों को ये मंजूर है? नहीं बाबूजी, दरअसल हम जानते हैं कि आलेख की शादी को लेकर तुम सब हमारे खिलाफ हो गए हो, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने बेटे की खुशी के आड़े किसी को नहीं आने देंगे। हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा और कोई चीज मायने नहीं रखती, और आलेख बाबू के लिए भी शायद आप यही चाहती हैं, जो बिल्कुल जायज है। लेकिन दुबे जी, आपकी सोच को देखकर मैं चौंक सा गया। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आपकी बेटियां आपके लिए इतना बड़ा बोझ बन गई हैं कि आप जैसे तैसे उनकी जिम्मेदारी अपने सर से हटा देना चाहते हैं? क्या ईश्वर ने इसलिए उन्हें आपकी झोली में डाला था? क्या है ये दुबे जी? ये सौदा है या समझौता? इस बात का जवाब तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं भी वही करने जा रहा हूं जो आपने किया। आपने भी तो अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ की थी ना? मेरी बहन ने उस वक्त अपनी मर्जी से, बिना किसी से पूछे, अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी थी। आप नहीं जानते कि उस कुर्बानी के बाद मेरी बहन को न जाने किस किस मोड़ से गुजरना पड़ा था। और एक और बात, इस रिश्ते में और उस रिश्ते में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मेरे बाबूजी को उस वक्त ना तो वो रिश्ता मंजूर था, ना ही अपनी बेटी की कुर्बानी। इसीलिए मेरे बाबूजी ने मेरी बहन साधना की विदाई ही नहीं की थी। मजबूरी चाहे जितनी बड़ी क्यों, पर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियों की इस तरीके से कुर्बानी देना बहुत गलत बात है। क्या आप दोनों को लगता है कि ऐसा करके आप अपने माँ बाप होने का फर्ज अदा कर रहे हैं? माँ बाप दुबे जी अपनी बेटियों की विदाई इसलिए नहीं करते कि वो जैसे तैसे बस अपनी तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो अपनी बच्चियों की विदाई इसलिए करना चाहते हैं कि वो उनका दामन खुशियों से भर दे, जैसा कि वसुंधरा जी
आलेख बाबू के लिए चाहती, लेकिन दुबे जी आप किसी की भी बातों में मत आइए दुबे जी। आप अपने दिमाग से सोचिए। आप एक बेटे की विदाई करेंगे तो आपकी सभी बेटियां, उनकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। इसलिए आप जो भी जवाब दें सोच समझ कर। अरे वाह आलेख भैया, ये दूसरे कान में झुमका तो बनाया नहीं आपने? अरे ऐसे कैसे? दूसरे कान में तो कुछ था ही नहीं। ये आप कैसे बोल सकते हो? तुम भी ना, क्योंकि दूसरे कान का झुमका मेरे पास है। ये देखो। आहा, ये तो बहुत सुंदर है भैया। अगर मेरा खोया होता तो मुझे बहुत दुख होता। उसकी जोड़ी खराब हो गई ना। लड़कियों को ऐसी चीज खोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कोई बात नहीं। जब मैं उसको मिलूंगा ना थैंक्स बोलने के लिए, हाँ, तब ना मैं ना उसको ना ये वापस कर दूँ। ओके? अच्छा, फिर तो वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे साक्षी, आइए आइए प्लीज। सर, आपको कुछ कहना था मुझसे? हाँ साक्षी, एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी पत्नी मालती की बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली साक्षी, वो मेरी पत्नी मालती जो है, एक्सक्यूज मी, विनीत शर्मा स्पीकिंग। चेयरमैन साहब आ गए? अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ओके बाय। साक्षी, मुझे जाना होगा, तुम यहीं बैठो, मैं 15 से 20 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, जाना मत। हाँ, मैं आता हूँ। लेकिन हम तो यहाँ सारे गेम्स खेल चुके हैं। मैं तो बोर हो रही हूँ। चलो यहाँ से बाहर निकल के हाइड एंड सीक खेलते हैं। पर मासी माँ ने तो हम यहाँ रुकने को बोला है टैमी, लेकिन हम यहाँ पास में ही खेलेंगे ना, और हम तो इस मॉल को अच्छे से जानते हैं। We won't get lost। हाइड एंड सीक खेलने में कितना मजा आएगा, है ना काव्य भैया? हाँ चल खेलते हैं। लेकिन वो गार्ड तो हमें बाहर जाने नहीं देंगे। मासी माँ उन्हें भी बोल कर गई है। वेट, हम तीनों कोई आइडिया सोचे? हाँ टेमी, सोचना आइडिया। Of this fair game, A-E-I-O-U। ठीक है, चलो चलो छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खुशी खुशी खुशी। खुशी, अब तुम्हारी बारी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ठीक कर रही हैं।
मुझे अपनी बाकी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शर्मा जी की बात ज्यादा सही है। एक पिता होने के नाते मुझे अपने हर बच्चे के साथ न्याय करना चाहिए। एक बच्चे की खुशी के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। थोड़ी देर के लिए मैं भटक गया था, लेकिन शर्मा जी ने मुझे अपना धर्म याद दिला दिया है। अब मैं अपनी इस बच्ची को शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। शर्मा जी, आपने मेरी किरण की जिंदगी बचा ली। क्षमा कीजिएगा। हमारे मामले में दखल देकर आपने ठीक नहीं किया शर्मा जी। मामला सिर्फ आपका नहीं है वसुंधरा जी, हम सबका है, क्योंकि आलेख बाबू और खुशी बिटिया के साथ हमारा भी रिश्ता जुड़ा हुआ है और आप ही की तरह हम भी उनका भला ही चाहते हैं। मकसद तो एक ही है ना वसुंधरा जी, बस रास्ता सही होना चाहिए। सॉरी। ओह नो, ये तो कोई और है। पता नहीं टैमी और काव्या भैया कहाँ है। हमने जो भी रास्ता चुना है ना, वो बिल्कुल सही है। आप लोग लाख कोशिश कर लें, लेकिन हम आले की जिंदगी में खुशियां लाकर ही रहेंगे। बहुत जल्द हम उसकी शादी करवा देंगे। मम्मी जी, अब बस करो रागनी। एक तरफ तुम हमें मम्मी जी कहती हो और दूसरी तरफ तुम गैरों के सामने अपमान करती हो। क्या ये धर्म एक बहू होने का? तुम्हें हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने दुबे जी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपका अपमान हो, बल्कि आपके सम्मान को ठेस न पहुंचे, इसीलिए किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि बाबूजी ने भी आपका मान रखने के लिए सारी की सारी बात उनके सिर पे डाल दी, सिर्फ उन्हें उनका फर्ज समझाने के लिए। वसुंधरा जी, हम सभी चाहते हैं कि आलेख बाबू और खुशी बिटिया की जिंदगी खुशहाल हो, सुरक्षित हो। बस आप जरा सा अपना नजरिया बदल लेंगे ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये दोनों गलत नहीं। इनफ। किस हक से आप और रागिनी हमें रोक रहे हैं? किस हक से? किसने तो हमारे बेटे के दम तोड़ते ही दूसरी शादी कर ली। शायद आपकी इजाजत से। अब आप क्या कहेंगे कि आप इस रिश्ते से नाखुश थे, लेकिन फिर भी आपने रजामंदी दे दी। ठीक वैसे ही जैसे आज आप हमारे फैसले से नाखुश हैं और इसीलिए बेवजह बवाल खड़ा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे रणवीर की आखिरी इच्छा थी, ये शादी हो, इसलिए ये शादी हुई, राइट? तो फिर क्या आलेख की शादी के लिए आप हमारी मौत और हमारी आखिरी इच्छा का इंतजार कर रहे हैं? एक बात समझ लीजिए कि हम अपने जीते जी आलेख की शादी करवा कर ही रहेंगे, और आप लोग जो कर सकते हैं कर लीजिए। काव्या भैया,
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने वक्त रहते ये रिश्ता होने से रोक दिया। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मिसेस राजवंश आसानी से हार मानने वाली है, बल्कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई लड़की वो ढूंढ ही निकालेंगे आले के लिए। मम्मी जी बहुत बुरी तरीके से यहाँ से गुस्सा कर गई हैं। उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल होगा। काश ये सब कुछ इस तरह बाहर वालों के सामने ना हुआ होता। बाबूजी, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। मम्मा! अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर कैसे निकले? वो खुशी। खुशी? क्या हुआ खुशी को? कहीं से चोट तो नहीं आई ना? वो गुम गई है। गुम गई? क्या मतलब है आपका खुशी गुम गई? वो तो आप दोनों के साथ थी ना, तो फिर कहाँ गई खुशी? पता नहीं मम्मा, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, कहाँ होगी मेरी बच्ची? रागिनी रिलैक्स, एक मिनट, ठीक से बता क्या बात हुई थी? हाँ अंकल, वो टैमी बोर हो रही थी तो उसने कहा हम मॉल से बाहर निकल के हाइड एंड सीक खेलें। लेकिन हम तो अच्छे से खेल रहे थे मम्मा, और खुशी का टर्न था कि वो हमें ढूंढे और हम दोनों छुप गए थे। फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। जहाँ हम छुपे थे वहाँ तो खुशी आई ही नहीं। मना किया था ना मैंने आप दोनों से कि वहां से मत निकलना। क्यों निकले आप दोनों वहां से? रागिनी रिलैक्स, यहीं कहीं होगी, मैं दूर खिलाता हूँ। बेटा बच्चों के पास रहो, मैं वहां आगे देखता हूँ। मैं भी दादाजी के साथ जाता हूँ। किसने कहा था आपसे वहां से निकलकर हाइड एंड सीक खेलने के लिए? मैं बोल कर गई थी ना कि वहीं पे रुकना, वहां से बाहर मत निकलना। जो बोला जाता है वो तो सुनने को होता नहीं ना आपसे, है ना तमन्ना? हमेशा हमेशा आप दूसरों को गलत आइडियाज क्यों देती हैं? क्या जरूरत थी आपको कोई और गेम खेलने की? वहां पे आपके मतलब भर के गेम नहीं थे खेलने के लिए। कहाँ होगी मेरी बच्ची? क्या जाने किस हाल में होगी? मासी माँ, कहाँ चली गई थी आप? कितना डर गई थी मैं, पता है आपको? मैं भी बहुत डर गई थी मासी माँ। थैंक गॉड पार्टनर ने मुझे ढूंढ लिया। पर जब मैंने मना किया था तो आप लोग वहां से निकले क्यों बाहर? आई एम सॉरी मासी माँ। ठीक है, पर आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, समझी? और काव्य आप भी। और तब तमन्ना कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ जा सकती तमन्ना? तो वो अचानक कहाँ चली गई? हे भगवान, तमन्ना आप देखिए उधर, तुम मेरे साथ रहो।
मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। गुस्से में आकर न जाने क्या क्या बोल गई मैं अपनी बच्ची को। क्यों? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.